Hello Capricorn, welcome to my channel Yashika.tarot. My name is Yashika and I am a professional tarot card reader, and today we will be checking your love and relationships, career and finances and your health for the month of April 2024. Let's begin with your love and relationships. I have three cards in front of me: Queen of Cups, Ten of Wands and Ace of Swords. I feel कि अप्रैल के महीने में ना वन थिंग इज़ फॉर श्योर, आपकी रिलेशनशिप्स को लेके, अपने पार्टनर को लेके, या अगर आप सिंगल हो तब भी आपकी इंट्यूशन जो है, जो साइकिक एबिलिटी है, बहुत हाई रहने वाली है। मतलब कि आपकी जो इनर वॉइस है, जो आपको सही से गलत बताती है या गलत से सही बताती है, दैट्स गोइंग टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट फॉर योर रिलेशनशिप्स इन द मंथ ऑफ अप्रैल। एंड दूसरी चीज़ ये कि क्योंकि वो आवाज़ इतनी स्ट्रॉन्ग होने वाली है, आई फील लाइक टेन ऑफ वॉन्ड्स अपने रिलेशनशिप्स को लेके, अपने लव को लेके, जस्ट लाइक स्कॉर्पियो एंड वर्गो, आप काफ़ी सारी जो पास्ट के फियर्स हैं, जो बर्डन आपने इतना अपने ऊपर ले रखा है रिलेशनशिप्स को लेके, लव को लेके, आप वो रिलीज करने वाले हो अप्रैल में। एंड यहाँ पे हमारे पास एक और कार्ड है, एस ऑफ कप्स। तो जब जैसे ये होता है ना कि कोई अगर चीज़ खाली होती है तो उसको भरना भी होता है, फिर तो वैसे ही आप बहुत सारा अनकंडीशनल लव से, बहुत सारे कॉन्फिडेंस से आप अपने आप को दोबारा से भरोगे अप्रैल में, क्योंकि रिलीज़ भी तो बहुत करोगे ना। टेन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, रिलीज़ भी तो बहुत करोगे। एंड देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स, मैं वॉन्ड्स कह रही थी क्या, इट्स द क्वीन ऑफ कप्स। इफ़ यू आर सिंगल देन आई वुड सजेस्ट कि आप सिंगल ही रहना अप्रैल के महीने में, क्योंकि शायद कुछ लोग आ सकते हैं आपकी लाइफ में वापस, जिनसे आप अगर बात ना ही करो तो अच्छा रहेगा। इट कुड बी एन एक्स फ्रेंड, इट कुड बी एन एक्स बॉयफ्रेंड और एन एक्स गर्लफ्रेंड, बट इट्स बेटर कि आप उनसे बात ना करो, क्योंकि आई फील लाइक काफ़ी सारा जो इमोशनल एंड मेंटल ट्रॉमा जो आपको हो रखा है रिलेशनशिप्स को लेके, वो उसी इंसान की वजह से है। एंड आई डोंट थिंक दैट यू शुड गो बैक टू दैट पर्सन एट ऑल, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप्स है। जो भी आपका नेक्स्ट पार्टनर होगा, जो कि आ रहा है, आपका नेक्स्ट पार्टनर आ रहे हैं बहुत जल्द, अगले 3 महीनों में, वो इंसान उस इंसान पिछले वाले इंसान से 100 गुना अच्छा होगा। एंड देखो, don't let pride get in your way. This is something that I got for your love and relationships. So अगर आप सिंगल हैं, मैं ये आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर कोई आपके पास वापस आता भी है या कोई नया इंसान भी आपके पास आता है, तो बिना ईगो के, हम्बल रह के आप उस इंसान से बात करें। एंड क्योंकि यहाँ पे फुल मून इन लियो है, थोड़ा मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा एक हाई पेडेस्टल पे बिठा रखा है लव एंड रिलेशनशिप्स को लेके। आपके थोड़ा एक्सट्रीम्स जाता है, या तो आप अपने आप को बिल्कुल ही भगवान समझते हो, या आप अपने आप को बिल्कुल ही बेकार समझते हो। वो इन बिटवीन नहीं आ पाता है। एंड आई फील लाइक अप्रैल के महीने में आप जितना अपने आप को ग्रे एरिया में रखो, नॉट ब्लैक एंड वाइट, बट बी इन द ग्रे व्हेन इट कम्स टू योर लव एंड रिलेशनशिप्स, it would be a lot helpful to you if you are in a committed relationship. मुझको ये नज़र आ रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप में एक स्टेप ऊपर जाओगे विद योर पार्टनर, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स है। ये भी हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ कहीं बार घूमने जाओ, मे बी यू गो फॉर लिटिल बिट ऑफ अ ट्रैवलिंग, क्लोज ट्रैवलिंग, मतलब घर के थोड़ा पास ही, मे बी यू गो ऑन सम डेट्स। अप्रैल में जो फुल मून आएगा, शायद उस टाइम के अराउंड ऐसा कोई सिचुएशन आया आपके और आपके पार्टनर के बीच में, जहाँ पे आपको मजबूरन कुछ ऐसी पास्ट की चीज़ें लेट गो करनी पड़ेंगी। क्योंकि देखिए, आई हैव द 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे। कभी कभी क्या होता है ना कि हम ना चाहते हुए भी बहुत सारी चीज़ें अपने लाइफ में, अपने मन में, अपने दिल में ग्रजेस रखते हैं, या फिर कोई पास्ट में बात हो गई है ना, अगर अभी तक उस चीज़ को लेके क्लोजर नहीं मिला है, या अभी तक उस चीज़ को लेके आपने वो चीज़ प्रोसेस नहीं करी है, देन वो यही होता है कि वो बार बार आपके रिलेशनशिप्स में, आपकी कॉन्वर्जेशंस में वो चीज़ बार बार उठती है। एंड आई थिंक एक सिचुएशन ऐसी आएगी फुल मून के अराउंड, जब वो चीज़ रिपीट होगी, वो चीज़ फिर से सरफेस पे आएगी। बट
आई फील उस टाइम पे आपको अपनी ईगो साइड में रख के अपने रैशनल माइंड से सोचना है, ना कि अपने एक्सट्रीम इमोशंस में। एज आई सेड, डोंट बी इन द ब्लैक और वाइट सिचुएशन, बी इन द ग्रे सिचुएशन, कि अगर आपको हर्ट हुआ है तो इक्वल अमाउंट में सामने वाले को भी हर्ट हुआ है। वन मोर थिंग आई वांट टू से विद द एस ऑफ कप्स, कि जो भी जब आप उस सिचुएशन से बाहर आ जाओगे ना अपने पार्टनर के साथ, या फिर आप प्रोसेस कर लोगे काफ़ी सारी चीज़ों को, देन यू हैव द एस ऑफ कप्स. You will receive that lesson as a blessing from God. And उस चीज़ को आपको अपने सर माथे लगाना पड़ेगा, because that's a big lesson that you're going to learn in your relationships. Now for your career and finances, I have two cards here, 5 of cups and the 7 of swords. Okay, one thing is for sure कि आप अपने comfort zone से बाहर फेंके जाओगे career wise in the month of April. ये जो 5 ऑफ कप्स वाला कार्ड होता है ना, ये बताता है कि आपको मेहनत नहीं करनी है, बट आपको रिजल्ट्स पूरे चाहिए. बट अप्रैल में, एज आई सेड, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर फेंका जाएगा, लिटरली आपको फोर्स किया जाएगा. जस्ट गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. एंड यू नो व्हाट द फनी थिंग इज, मेरे पास यहाँ पे आपके लिए कार्ड है भी, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. This is exactly what came. तो अपने career wise, I feel like you have a habit of procrastination as well. तो it's better कि आप अप्रैल के महीने में, it's just the matter for 1 month, because आप अगर अप्रैल में मेहनत करोगे ना, then look what's coming. You are very close to achieving your goals. Give us moon. तो अगर आप अप्रैल में मेहनत करोगे ना, आपको मई में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे उस चीज़ के. The next card I have for your career is 7 of Swords. You are very good at what you do. आप जो करते हो ना, आप उसमें मास्टर हो. बट एट द सेम टाइम आई फील लाइक आप शायद अपनी जो स्किल्स हैं या जो भी आपकी नॉलेज है, आप उसको अपने तक ही रख रहे हो. यू आर गेट कीपिंग इट. एंड इट्स हाई टाइम जब आप उस चीज़ को शेयर करो लोगों के साथ. क्यों? क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है. लोग परेशान हैं इमोशनली and mentally, and whatever you have to say they will appreciate it. क्योंकि यहाँ पे 7 of swords है and 7 of cups है. मुझे थोड़ा सा इन्फ्लुएंस केतु का भी लग रहा है. केतु is the south node of the moon, and यहाँ पे साउथ नोड का इन्फ्लुएंस है, एंड एज यहाँ इस कार्ड में नॉर्थ नोड का इन्फ्लुएंस है. तो मतलब हमको मूव करना है हमारी नॉर्थ नोड में, विच इज़ द क्वेस्ट for this life, which is your quest for this life. But क्योंकि साउथ नोड है, तो मतलब आप बार बार you keep pulling yourself back to stay in your past. Don't let your past hold you back. And with the 7 of cups as well, I feel like कि you think कि आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं, there are too many, maybe there are too many distractions, या फिर बहुत सारे options हैं जिसको आपको जिसमें आपको decision लेने में problem हो रही है. But at the same time, listen to your intuition, because your intuition is going to be crazy good in the month of April, and you can do it, is literally all I have to say. In month of April, career wise, आपको ना जितना ज़्यादा अपने आप को comfort zone से बाहर push कर सको, वो आपके confidence के लिए बहुत अच्छा होगा. It is going to be a good month if you stop resisting to your career, because you have so much potential but you resist so much. I can totally relate to that, because I am the same, and the moment I stop resisting, I get such good results. Resistance to change is something that I also suffer with, but the moment I stop resisting, it's the most amazing thing I've ever experienced. Capricorn, that was for your career and finances. I want to go and take a look at your health. 2 cards हैं यहाँ पे, the Hermit and the Ace of Wands. The Hermit is the card of isolation, and it is also the card of not meeting anyone, being alone, just wanting to be alone. मुझे नहीं जाना किसी के पास. Again, 5 of Pentacles. The number 5 and the number 7 are going to be very important for you for the month of April. So if you see 555 or 777, you should know that you are on the right path, you're doing good. क्योंकि यहाँ पे 5 of Pentacles है, ये भी हो सकता है कि आप बहुत easily self pity में चले जाते हो अपनी mental health को लेके या अपनी physical health को लेके. हो सकता है कि you are insecure about your physical body, the way you look. I see a lot of insecurities here,
But that's the thing. You have to step out of your comfort zone if you want to tackle your insecurities. I feel like कि हमें insecurities के बारे में जब परेशान होना चाहिए जब हम उनके ऊपर काम नहीं कर सकते हैं. If you can work on your insecurities and आप अपने आप को better बना सकते हो, then you should not crib about it. And हमारे पास the good thing is we have the Ace of Wands. So definitely you are going to be forced out of your comfort zone. Ace of Wands आपको ना पहले तो the full moon, I feel like कि ये जो total change आएगा ना आपके अंदर कि नहीं, I need to work on myself, I need to work on my career, why am I being so lazy, ये वाली जो चीज़ है it's going to come completely in the 3rd week of April around the full moon, as I've been saying. And उसके बाद we have this Ace of Wands, renewal, एक अंदर से एक नए तरीके का mindset, एक अंदर से ही motivation. I want to pick one more card. Emotions are running high. The thing is कि जब आप इस चीज़ से डील करोगे then your emotions are going to be very very high, बहुत पीक पे होंगे emotions. But remember कि अगर आप अपने comfort zone से push नहीं करे गए आप better नहीं हो पाओगे. You won't be able to face your insecurities. मुझे ये पूरी रीडिंग में कैप्रिकॉर्न मुझे सैटर्न का भी बहुत इन्फ्लुएंस लग रहा है. मतलब कि हो सकता है कि सैटर्न इज़ गोइंग टू बी वेरी इन्फ्लुएंशियल फॉर यू फॉर दिस मंथ ऑफ April. तो Saturn यही है, Saturn is a strict teacher and that's why you are going to be dealt with quite strictly. It's important that you give in to that strictness. Capricorn, thank you so much. I hope you enjoyed the video. If you did, do like the video, share with your friends and subscribe to my channel. Thank you so much and I'll see you in the next video. Bye.